हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पिछले वीडियो में मैं आपके सामने मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा को विस्तृत रूप में लेकर आई थी। आज मैं उसी कहानी का संक्षिप्त रूप आप सबके साथ डिस्कस कर रही हूँ। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। कहानी के माध्यम से उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, बार बार मेहनत करनी पड़ती है। दो बैलों की कथा हीरा और मोती दो बैलों की कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ पर गधे का जिक्र किया है। उनके अनुसार जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। गधा सच में बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन की वजह से उसे यह पदवी दी गई है। आम भाषा में भी हम लोग अगर किसी को मूर्ख कहते हैं तो हम उसकी जगह गधे शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। गधे को कभी क्रोध नहीं आता, फिर चाहे उस गरीब को मारो, सड़ी गली घास उसके सामने डालो, बोझा उठवाओ, कुछ भी काम करो, कभी भी उसके चेहरे पर असंतोष की छाया दिखाई नहीं देती। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा, बिल्कुल ऋषि मुनियों की तरह। लेखक ने यहाँ यह भी बताया है कि गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है और उसे हम बैल कहते हैं। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में गधे का शब्द यूज़ करते हैं बेवकूफ़ के लिए, वैसे ही हम बेवकूफ़ उससे मिलते जुलते बेवकूफ़ के रूप में हम बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। झूरी के दो बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील डोल में ऊंचे। दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों साथ साथ रहते थे। आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते थे। संयोग से झूरी ने दोनों बैलों को अपने साले गया के साथ अपने ससुराल भेज दिया। बैल समझते हैं कि झूरी ने उन्हें बेच दिया। इसी कारण वो रास्ते भर गया को बहुत परेशान करते हैं। शाम के समय दोनों बैल अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। उन्हें लगा जिसे उन्होंने अपना समझा उसी ने उन्हें यहाँ भेज दिया। यह नया गांव, नए नए लोग उन्हें बेगाने जैसे लगते थे। दोनों ने मुख्य भाषा में सलाह की और कनखियों को एक दूसरे से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, दोनों ने जोर मारकर रस्से तोड़ा डाले और घर की तरफ दौड़ पड़े। झूरी ने प्रातःकाल देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। वह बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और उन्हें चूमने लगा, सहलाने लगा। जब झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो वो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहाँ काम न किया, भाग गए वहाँ से। झूरी ने कहा गया ने बैलों को पेट भर खाना नहीं दिया होगा, इसी वजह से भाग आए। झूरी की पत्नी नाराज होकर बोली, हाँ, बैलों को तो सिर्फ तुम ही अच्छा खिला सकते हो, तुम ही उन्हें पुचकार सकते हो, और कोई ऐसा तो कर नहीं सकता। झूरी का मन बहुत दुखी हुआ। झूरी की पत्नी काची ने बैलों को रूखा सूखा डालने के लिए मजदूर को बोल दिया और कहा कि उनको आज सिर्फ सूखा भूसा ही डालना है। झूरी ने बैलों की तरफ देखकर मजदूर से कहा कि थोड़ी सी खली भी डाल दे, परंतु उसने यह कहकर मना कर दिया कि मालकिन मुझे मार डालेगी। अगले दिन फिर झूरी का साला आया, दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। इस बार उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोत लिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, परंतु हीरा ने संभाल लिया। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया। दोनों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा, जबकि गया ने अपने बैलों को खली चूरनी सब कुछ डाला था। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर दोनों ने पैर भी नहीं उठाया। गया मारते मारते थक गया। उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए। मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वह हल लेकर भागा,
हीरा ने कहा, भागना व्यर्थ है। दोनों एक जगह खड़े हो गए और गया ने उन दोनों को पकड़ लिया। आज फिर उनके सामने वही सूखा भूसा डाल दिया। एक छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर आई, दोनों के मुंह में एक एक देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। लड़की उस घर के मालिक भैरव सिंह की बेटी थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, इसलिए उसे इन बैलों से एक प्रकार का लगाव हो गया था। दोनों बैल दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते और शाम को थान पर बांध दिए जाते। फिर उन्हें वही सूखा भूसा खाने को दिया जाता। छोटी बालिका उन्हें 2 रोटियां दे जाती। एक दिन मोती मूक भाषा में हीरा से कहता है कि अब सहन नहीं होता। हीरा ने पूछा कि क्या करना है। दोनों ने भाग जाने का निश्चय किया। वही लड़की दोनों को रोटियां खिलाकर चली गई। दोनों बैल रस्सा चबाने लगे कि रस्सा कमजोर पड़ जाए और वह तोड़कर भाग जाए, परंतु रस्सा मोटा होने की वजह से उनके मुंह में नहीं आता था। तो छोटी लड़की दोनों को खोल देती है। दोनों वहां से भाग जाते हैं। गया ने उन दोनों को पकड़ने की बहुत कोशिश की। जब गया गांव के लोगों को लेने गया तो उन दोनों ने वहां से भागने में बिल्कुल समय नहीं लगाया। भागते भागते दोनों बहुत दूर पहुंच गए। उन्हें लगा कि वे दोनों रास्ता भटक गए। अब दोनों को भागते भागते भूख भी लग गई थी। फिर दोनों ने बांस के मटर के खेत में चरने लगे। फिर दोनों ने पास ही मटर का खेत देखा और उसमें चरने लगे। दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया और फिर मस्ती करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक सांड आ रहा है। दोनों देखकर डर गए। अब उन्होंने क्या सोचा कि क्या करें। मोती ने मुख भाषा में कहा, जान कैसे बचेगी, कोई उपाय सोचो। सांड अपने घमंड में चूर है, आरजू विनती नहीं सुनेगा, हीरा ने चिंतित स्वर में कहा। सांड को देखकर दोनों दोस्तों ने उसे एक साथ भिड़ने का सोचा। एक साथ होने की वजह से उन दोनों ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। दोनों मित्र उसे दूर तक भगा कर ले गए। अब दोनों दोस्त विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। अब दोनों सोचने लगे कि घर कैसे पहुंचे। मोती ने कहा, पहले कुछ खा लें। मटर का खेत देखकर उसमें घुस गया। हीरा बहुत मना करता रहा, परंतु उसने न सुने। 2 आदमियां लाठियां लिए दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा भागने में सफल हो गया, परंतु मोती न भाग पाया क्योंकि वह खेत के बीच में था। परंतु दोस्त को फंसा देखकर वापस आ गया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए, जहाँ पर और भी बहुत सारे जानवर थे, जैसे भैंसें, बकरियां, घोड़े, गधे, सभी मुर्दों की तरह पड़े थे, क्योंकि किसी की भी नाद में चारा न था। सब भूख से व्याकुल थे। सारा दिन इंतजार करने के बाद रात को जब खाने को नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला जल उठी और मोती से बोला, अब नहीं रह जाता मोती। मोती ने जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल जाएंगे। हीरा ने दीवार तोड़ने की कोशिश की, उसमें सफल भी हुआ, परंतु तभी कांजी हाउस का चौकीदार आ गया। उसने हीरा को डंडे मारे और उसे एक मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, बेकार ही मार खाई। हीरा ने कहा, कोई बात नहीं, अगर दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। मोती ने कहा, बात तो ठीक है, मैं भी जोर लगाता हूँ। धीरे धीरे करके उसने 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद आधी दीवार गिरा दी। दीवार गिरना था कि सभी जानवर चौकन्ने हो गए और भाग गए। हीरा ने मोती से पूछा कि तुम क्यों नहीं गए। मोती बोला, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सुबह मुंशी और चौकीदार हाजिरी लेने आए तो उन्होंने देखा कि सभी जानवर गायब हैं। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह सब मोती ने ही किया है। मोती की खूब मरम्मत हुई, उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारा नहीं डाला, दिन में 1 बार पानी दिखा देते थे। दोनों बहुत कमज़ोर हो गए थे, उठ भी नहीं पाते थे। फिर एक दिन डुगडुगी बजने लगी और उन दोनों बैलों को नीलामी में एक दड़ियल कसाई ने खरीदा। दोनों ये सोच कर डर रहे थे कि कसाई उन्हें मार देगा। वे कुछ कर नहीं सकते थे। कसाई की मार से डर कर वे दोनों भागे चले जा रहे थे। सहसा उन्हें मालूम हुआ कि परिचित रास्ता है जो उनके घर जाता है। दोनों उन्मत्त बछड़ों की तरह कुलेलें करते हुए
घर की ओर दौड़े, दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा, सहलाने लगा। तभी दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली और बैलों को ले जाने लगा। यह देख झूरी ने कहा कि मेरे बैल हैं। कसाई बोला, तुम्हारे बैल कैसे? मैं इन्हें मवेशी खाने से नीलामी में लिए आता हूँ। झूरी ने कहा, बैल उसके हैं और वह उन्हें बेचेगा तभी तो बिकेंगे। ऐसे कैसे कोई उसके बैल बेच सकता है? इसके बाद मोती ने दड़ियल का पीछा किया और जब तक उसे गांव से बाहर नहीं खदेड़ाया तब तक उसका पीछा किया। गांव के लोग यह तमाशा देख रहे थे। इतनी देर में नांद में खली चूनी सब डाल दिया गया और दोनों मित्र आराम से खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। उसी समय झूरी की पत्नी काची बाहर आई और उसने दोनों के माथे चूम लिया।